गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में रहता था रघुवीर, एक साधारण किसान। रघुवीर के पास बस 2 एकड़ जमीन थी जो उसके पिता से मिली थी। परिवार में उसकी पत्नी सीमा, बेटा मोनू और बेटी गुड़िया थी। जिंदगी किसी तरह चल रही थी, लेकिन खुशहाली नाम की चीज बहुत दूर थी। हर साल रघुवीर अपनी जमीन पर गेहूं और चावल उगाता था, लेकिन कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। एक दिन खेत से लौटते हुए रघुवीर ने थके हुए स्वर में कहा, सीमा, अब समझ नहीं आता, ये खेती हमें कब तक ऐसे ही परेशान करती रहेगी? सीमा ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते थे, हालात अच्छे नहीं हैं। एक साल बहुत तेज बारिश हुई, इतनी कि खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। रघुवीर के सारे सपने जैसे मिट्टी में मिल गए। घर में खाने तक की चिंता होने लगी। उसी समय गांव के साहूकार ने आकर कहा, रघुवीर, कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, वरना जमीन चली जाएगी। ये सुनकर रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वो बिल्कुल नहीं सो पाया। उसे लग रहा था अब सब खत्म हो गया। अगले दिन रघुवीर गांव के चौपाल पर बैठा था। वहां उसका पुराना दोस्त शंभू मिला। शंभू पहले बहुत गरीब था, लेकिन अब उसके घर की हालत अच्छी दिख रही थी। रघुवीर ने पूछा, अरे शंभू, तूने क्या जादू कर दिया? तेरी हालत तो पहले मुझसे भी खराब थी। शंभू हंसते हुए बोला, जादू नहीं भाई, डेयरी फार्मिंग शुरू की है। रघुवीर चौंक गया। मतलब? गाय भैंस पाली है, दूध बेचता हूं और अच्छा पैसा आ रहा है। उस दिन रघुवीर के दिमाग में पहली बार एक नया ख्याल आया, क्यों ना मैं भी डेयरी शुरू करूं। लेकिन समस्या ये थी, पैसे कहां से आएंगे? घर आकर उसने सीमा से बात की। सीमा थोड़ी देर चुप रही, फिर अंदर गई और अपनी शादी के गहने लेकर आई। ये ले लो, काम आ जाएंगे। रघुवीर हैरान रह गया। ये तुम्हारे गहने हैं? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। रघुवीर ने उन गहनों को बेचकर 2 गाय खरीदी। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता था। गायों को क्या खिलाना है, कैसे देखभाल करनी है, दूध कैसे निकालना है। कई बार तो गाय बीमार भी पड़ जाती थी। एक दिन तो हालत इतनी खराब हो गई कि एक गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। रघुवीर ने सिर पकड़ लिया। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गांव के लोग भी ताने मारने लगे। देखो, खेती छोड़कर गाय पालने चला था, अब भुगत रहा है। रघुवीर का आत्मविश्वास टूटने लगा। लेकिन तभी उसका बेटा मोनू बोला, पापा, आप हार मत मानो, मैं भी आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर रघुवीर को फिर से हिम्मत मिली। रघुवीर ने पास के शहर जाकर ट्रेनिंग ली। वहां उसने सीखा गायों की सही देखभाल, अच्छा चारा कैसे तैयार करें, दूध की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं। धीरे धीरे उसने सब कुछ सुधारना शुरू किया। एक दिन गांव में एक डेयरी कंपनी का एजेंट आया। वो बोला, हम रोजाना दूध खरीदते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी हो तो अच्छा दाम देंगे। रघुवीर ने तुरंत मौका पकड़ लिया। उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी और कुछ ही महीनों में उसकी गायें ज्यादा दूध देने लगीं। अब वो रोज कंपनी को दूध बेचने लगा। धीरे धीरे पैसे आने लगे, घर की हालत सुधरने लगी। रघुवीर ने और 3 गाय खरीद लीं, फिर 5, फिर 10। अब उसका छोटा सा डेयरी फार्म बन चुका था। गांव के लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब सलाह लेने आने लगे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक गांव में एक बीमारी फैल गई। कई किसानों की गाय बीमार पड़ने लगी। रघुवीर की भी 2 गाय बीमार हो गईं। एक पल के लिए उसे लगा फिर से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने तुरंत डॉक्टर बुलाया, सही इलाज कराया और बाकी गायों को बचा लिया। कुछ सालों बाद रघुवीर अब गांव का सबसे सफल किसान बन चुका था। उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था और बेटी भी पढ़ाई में आगे बढ़ रही थी। सीमा के चेहरे पर अब सुकून था। एक दिन रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उस दिन तुम अपने गहने नहीं देती तो शायद आज ये सब नहीं होता। सीमा ने जवाब दिया, अगर तुम हिम्मत नहीं रखते तो भी कुछ नहीं होता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं,
रास्ता बदलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत होता है और सबसे जरूरी, हार मानना सबसे बड़ी गलती होती है। रघुवीर ने खेती में नुकसान झेला, कर्ज देखा, लोगों के ताने सुने, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और उसी हिम्मत ने उसकी किस्मत बदल दी। दूध के हर कतरे ने उसकी जिंदगी को नया रंग दे दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें